हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की सीरीज। और आज की सीरीज है दोस्तों सामान्य ज्ञान जीके के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें होने वाले हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें होंगे। ये टोटल 30 क्वेश्चन हम इसमें शामिल करेंगे और ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु बहुत ही उपयोगी सीरीज होगी। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। कोरोना वायरस मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? कोरोना वायरस अफेक्ट्स which part of the human body? ऑप्शन ए हृदय हार्ट, ऑप्शन 2 यकृत लीवर, ऑप्शन 3 फेफड़ा लंग, ऑप्शन 4 कॉर्निया। और दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 3 फेफड़ा लंग। कोरोना वायरस हमारे श्वसन तंत्र पर प्रभाव डालता है और इसके प्रभाव से फेफड़े खून में ऑक्सीजन नहीं मिला पाते हैं और व्यक्ति को सांस लेने में तकलीफ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। भारत का सबसे कम ऊंचाई वाला स्थान कौन सा है? विच इज द लोवेस्ट एल्टीट्यूड प्लेस ऑफ इंडिया? ऑप्शन 1 मालाबार केरल, ऑप्शन 2 कोरोमंडल तमिलनाडु, ऑप्शन 3 सौराष्ट्र कर्नाटक और ऑप्शन 4 कुट्टानाद केरल। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 4 कुट्टानाद केरल। दोस्तों यह क्षेत्र समुद्र तल से औसतन 2.2 मीटर नीचे है। इस क्षेत्र में केरल के अलपुजा और कोटायम जिले शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म शिक्षा किससे ली थी? फ्रॉम होम डिड चंद्रगुप्त मौर्य टीच जैनिज्म? ऑप्शन 1 जैमिनी, ऑप्शन 2 भद्रबाहु, ऑप्शन 3 महावीर स्वामी और ऑप्शन 4 मेगस्थनीज। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 2 भद्रबाहु। दोस्तों भद्रबाहु एक सुप्रसिद्ध जैन आचार्य थे। ये चंद्रगुप्त मौर्य के आध्यात्मिक गुरु थे। आप जानते ही हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के राजनीतिक गुरु चाणक्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। दुनिया की सबसे ऊंची वाहन चलाने लायक सड़क कहां स्थित है? वेयर इज द वर्ल्ड्स हाईएस्ट मोटरेबल रोड? ऑप्शन 1 खरदुंगला लद्दाख, ऑप्शन 2 उमलिंगला लद्दाख, ऑप्शन 3 सिपकीला हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन 4 माना पास उत्तराखंड। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 2 उमलिंगला लद्दाख। दोस्तों उमलिंगला दुनिया की सबसे ऊंची मोटरेबल रोड केंद्र शासित प्रदेश के न्योमा तहसील में सीमा सड़क संगठन यानी बीआरओ द्वारा बनाई गई है। और यह सड़क 19,300 फीट की ऊंचाई पर स्थित उमलिंगला टॉप से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। भारत के स्थलाकृतिक मानचित्र किसके द्वारा बनाए जाते हैं? टोपोग्राफिकल मैप्स ऑफ इंडिया आर मेड बाय whom? ऑप्शन 1 भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ऑप्शन 2 भारतीय भौगोलिक सर्वेक्षण जियोग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ऑप्शन 3 भारतीय सर्वेक्षण सर्वे ऑफ इंडिया और ऑप्शन 4 राष्ट्रीय प्रेस नेशनल प्रेस। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 3 भारतीय सर्वेक्षण सर्वे ऑफ इंडिया। दोस्तों सर्वे ऑफ इंडिया का कार्य सर्वे करना और मैपिंग का है। इसकी स्थापना 1767 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने की थी और इसका मुख्यालय देहरादून उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। भारत में बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य द्वारा किया जाता है? विच स्टेट प्रोड्यूस मैक्सिमम बॉक्साइट इन इंडिया? ऑप्शन 1 असम, ऑप्शन 2 तमिलनाडु, ऑप्शन 3 उड़ीसा और ऑप्शन 4 केरल। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 3 उड़ीसा। दोस्तों उड़ीसा भारत के कुल बॉक्साइट उत्पादन का 50% उत्पादन अकेले करता है। और पिछली सीरीज में हमने पढ़ा है कि बॉक्साइट से एल्यूमिनियम प्राप्त किया जाता है और बॉक्साइट उत्पादन में दूसरा स्थान झारखंड राज्य का है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? हु इज कॉल्ड नेपोलियन ऑफ इंडिया? ऑप्शन 1 सम्राट अशोक, ऑप्शन 2 चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन 3 विक्रमादित्य और ऑप्शन 4 समुद्रगुप्त। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 4 समुद्रगुप्त। दोस्तों भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को विंसेंट स्मिथ ने कहा है और समुद्रगुप्त ने भारत में स्वर्ण युग की शुरुआत की और समुद्रगुप्त कभी पराजित नहीं हुआ था,
इसलिए उसको भारत का नेपोलियन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, शरावती परियोजना किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट इज द शरावती प्रोजेक्ट लोकेटेड? ऑप्शन 1 उड़ीसा, ऑप्शन 2 कर्नाटक, ऑप्शन 3 तमिलनाडु और ऑप्शन 4 राजस्थान। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 2 कर्नाटक। दोस्तों, शरावती जल विद्युत परियोजना कर्नाटक राज्य में शरावती नदी के गेरसोप्पा जोग प्रपात पर स्थित है। शरावती नदी इसी राज्य में बहती है, यानी कि उद्गम भी इसी राज्य में होता है और अरब सागर में गिरने तक यानी कि मुहाने तक कर्नाटक राज्य में ही बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, दिल्ली सल्तनत का कौन सा शासक पागल सुल्तान कहा जाता था? विच रूलर ऑफ द दिल्ली सल्तनत वाज कॉल्ड वाइस फूल ऑफ इंडिया? ऑप्शन 1 फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन 2 मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन 3 इब्राहिम लोदी और ऑप्शन 4 अलाउद्दीन खिलजी। और इसका सही जवाब होगा मोहम्मद बिन तुगलक। दोस्तों, मोहम्मद बिन तुगलक सल्तनत काल का सबसे विरोधाभासी शासक रहा है। उसे पागल सुल्तान इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसने बहुत सारे प्रशासनिक सुधार लागू किए थे, जिनमें से अधिकतर बिना योजना बनाए और गलत निर्णयों पर आधारित थे, जो कि असफल रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, 10वां क्वेश्चन, भारत के प्रधानमंत्री की सैलरी कहां से आती है? वेयर डज द सैलरी ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कम फ्रॉम? ऑप्शन 1 वित्त मंत्री फाइनेंस मिनिस्टर, ऑप्शन 2 नीति आयोग पॉलिसी कमीशन, ऑप्शन 3 वेतन आयोग पे कमीशन और ऑप्शन 4 संचित निधि कंसोलिडेट फंड। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 4 संचित निधि कंसोलिडेट फंड से प्रधानमंत्री की सैलरी आती है। दोस्तों, सैलरी के रूप में प्रधानमंत्री को 1,60,000 रुपए प्रति माह मिलते हैं। ये हमने पिछली सीरीज में पढ़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, प्लेग उन्मूलन की याद में मोहम्मद कुली कुतुब शाह द्वारा कौन सी मीनार निर्मित की गई थी? विच टावर हैज बीन बिल्ट बाय मोहम्मद कुली कुतुब शाह इन मेमोरी ऑफ इरेडिक्शन ऑफ प्लेग? ऑप्शन 1 फतेह बुर्ज, ऑप्शन 2 चार मीनार, ऑप्शन 3 कुतुब मीनार और ऑप्शन 4 अलाई मीनार। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 2 चार मीनार। दोस्तों, चार मीनार हैदराबाद शहर में स्थित है। इसका निर्माण 1591 ईस्वी में किया गया और यह 56 मीटर ऊंची है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया? ऑप्शन 1 कृष्णा, ऑप्शन 2 गोदावरी, ऑप्शन 3 कावेरी और ऑप्शन 4 महानदी। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 2 गोदावरी। दोस्तों, गोदावरी भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। यह 1465 किलोमीटर लंबी है और यह त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र से निकलती है और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा राज्यों में बहती हुई बंगाल की खाड़ी में मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, गारो जनजाति कौन से राज्य की है? गारो ट्राइब बिलोंग्स टू विच स्टेट? ऑप्शन 1 अरुणाचल, ऑप्शन 2 मेघालय, ऑप्शन 3 मणिपुर, ऑप्शन 4 त्रिपुरा। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 2 मेघालय। दोस्तों, गारो जनजाति के लोग मेघालय राज्य में गारो पर्वत के आसपास के इलाकों में निवास करते हैं। इनकी सबसे बड़ी विशेषता मात्र सत्तात्मक परिवार का होना है। वंशावली नारी के नाम से चलती है और संपत्ति की स्वामिनी भी वही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, विद्युत आवेश का मात्रक होता है। व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज? ऑप्शन 1 कूलाम, ऑप्शन 2 ओम, ऑप्शन 3 पास्कल, ऑप्शन 4 एम्पियर। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 1 कूलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, सामान्य व्यक्ति में रक्त की मात्रा लगभग कितनी होती है? अप्रोक्सीमेटली व्हाट इज द अमाउंट ऑफ ब्लड इन ए नॉर्मल पर्सन? ऑप्शन 1 10 से 12 लीटर, ऑप्शन 2 8 से 10 लीटर, ऑप्शन 3 5 से 6 लीटर और ऑप्शन 4 2 से 3 लीटर। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 3 5 से 6 लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, हीरे की कठोरता का कारण है। द रीजन फॉर द हार्डनेस ऑफ द डायमंड इज द स्ट्रक्चर ऑफ? ऑप्शन 1 चतुष्फलकीय संरचना, ऑप्शन 2 त्रिविमीय संरचना, ऑप्शन 3 द्विविमीय संरचना और ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। और इसका सही जवाब होगा
ऑप्शन एक चतुष्फलकीय संरचना। दोस्तों, हीरे की चतुष्फलकीय संरचना उसकी कठोरता का कारण होती है। हीरे में सभी कार्बन परमाणु बहुत ही शक्तिशाली सहसंयोजी बंध द्वारा जुड़े रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, राष्ट्रपति के पद की अवधि 5 वर्ष कब से मानी जाती है? द पीरियड ऑफ द प्रेसिडेंट इज कंसिडर्ड टू बी 5 ईयर फ्रॉम। ऑप्शन एक चुनाव से, ऑप्शन दो शपथ ग्रहण से, ऑप्शन तीन पद ग्रहण से और ऑप्शन चार पद रिक्त होने से। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन तीन पद ग्रहण से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, टिहरी बांध परियोजना किस नदी पर है? टिहरी डैम प्रोजेक्ट इज ऑन विच रिवर? ऑप्शन एक सोन नदी, ऑप्शन दो दामोदर नदी, ऑप्शन तीन कावेरी नदी और ऑप्शन चार भागीरथी नदी। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन चार भागीरथी नदी। दोस्तों, टिहरी बांध परियोजना उत्तराखंड राज्य के टिहरी जिले में स्थित है और इस बांध की ऊंचाई 260.5 मीटर है, 260.5 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, संसद के संयुक्त अधिवेशन में किसी प्रस्ताव के पक्ष और विपक्ष में बराबर मत आने पर निर्णायक मत देने का अधिकार किसको है? The joint session of parliament has the right to vote decisively if there is an equal vote in favor and opposition to a resolution. ऑप्शन एक प्रधानमंत्री, ऑप्शन दो राष्ट्रपति, ऑप्शन तीन लोकसभा अध्यक्ष और ऑप्शन चार उपराष्ट्रपति। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन तीन लोकसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से कौन प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलने का कार्य करता है? Which of the following does the work of converting alternating current to direct current? ऑप्शन एक ट्रांसफार्मर, ऑप्शन दो फिल्टर, ऑप्शन तीन मोटर, ऑप्शन चार रेक्टिफायर। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन चार रेक्टिफायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं? What are in the nucleus of an atom? ऑप्शन एक न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन दो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ऑप्शन तीन सिर्फ इलेक्ट्रॉन और चार सिर्फ प्रोटॉन। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन दो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन से मिलके नाभिक बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से पराश्रव्य ध्वनि तरंगों का प्रयोग कौन से उपकरण में किया जाता है? अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स आर यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस? ऑप्शन एक ईसीजी, ऑप्शन दो सोनोग्राफी, ऑप्शन तीन एक्सरे और ऑप्शन चार ईईजी। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन दो सोनोग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, मानव में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? बाय whom is the control of voluntary activity in humans? ऑप्शन एक थायराइड, ऑप्शन दो सेरिबेलम, ऑप्शन तीन सेरिब्रम और ऑप्शन चार इनमें से कोई नहीं। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन तीन सेरिब्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, बौद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध कार्ले किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट इज द फेमस कार्ले लोकेटेड फॉर बुद्धिस्ट केव्स? ऑप्शन एक महाराष्ट्र, ऑप्शन दो उत्तर प्रदेश, ऑप्शन तीन उत्तराखंड और ऑप्शन चार मध्य प्रदेश। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन एक महाराष्ट्र। दोस्तों, कार्ले की गुफाएं महाराष्ट्र में लोनावाला के निकट हैं। यह चट्टान काटकर बनाए गए बौद्ध मंदिर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से विमल शाह द्वारा निर्मित संगमरमर का मंदिर कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मार्बल टेम्पल बिल्ड बाय विमल शाह? ऑप्शन एक वृद्धेश्वर मंदिर, ऑप्शन दो दिलवाड़ा मंदिर, ऑप्शन तीन ओंकारेश्वर मंदिर और ऑप्शन चार आदिनाथ मंदिर। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन दो दिलवाड़ा मंदिर। दोस्तों, दिलवाड़ा मंदिर 5 मंदिरों का एक समूह है और राजस्थान के सिरोही जिले में माउंट आबू में स्थित है। ये मंदिर जैन धर्म के तीर्थंकरों को समर्पित है और इनका निर्माण 11वीं से 13वीं शताब्दी तक किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, खजुराहो के स्मारक कहाँ पाए जाते हैं? वेयर आर द मॉन्यूमेंट्स ऑफ खजुराहो? ऑप्शन एक गुजरात, ऑप्शन दो बिहार, ऑप्शन तीन महाराष्ट्र, ऑप्शन चार मध्य प्रदेश। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन चार मध्य प्रदेश। दोस्तों, यह मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। खजुराहो मंदिरों का निर्माण चंदेल राजाओं द्वारा किया गया था
और यहाँ पर हिंदू तथा जैन मंदिरों का समूह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? वेयर इज मीनाक्षी टेम्पल लोकेटेड? ऑप्शन 1 राजस्थान, ऑप्शन 2 महाराष्ट्र, ऑप्शन 3 पंजाब, ऑप्शन 4 तमिलनाडु। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 4 तमिलनाडु। दोस्तों, इसको मीनाक्षी सुंदरेश्वर मंदिर या मीनाक्षी अम्मा मंदिर भी कहा जाता है। यह तमिलनाडु के मदुरई नगर में स्थित एक ऐतिहासिक मंदिर है और यह हिंदू देवता शिव और देवी पार्वती को समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में से किस वंश के शासकों को सुल्तान नहीं कहा जाता था? विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी रूलर्स वर नॉट कॉल्ड सुल्तान्स? ऑप्शन 1 लोधी, ऑप्शन 2 मुगल, ऑप्शन 3 तुगलक और ऑप्शन 4 खिलजी। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 2 मुगल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, अहमदनगर की किस रानी ने बादशाह अकबर का विरोध किया था? विच क्वीन ऑफ अहमदनगर अपोज्ड एम्परर अकबर? ऑप्शन 1 चांद बीबी, ऑप्शन 2 रानी दुर्गावती, ऑप्शन 3 जीनत महल और ऑप्शन 4 रजिया सुल्तान। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 1 चांद बीबी। दोस्तों, चांद बीबी को चांद खातून या चांद सुल्ताना भी कहा जाता था। यह एक भारतीय मुस्लिम योद्धा थी। उन्होंने बीजापुर और अहमदनगर की संरक्षक के रूप में काम किया था। नवंबर 1595 में अहमदनगर पर मुगलों ने हमला किया। चांद बीबी ने अहमदनगर की सेना का नेतृत्व करके अहमदनगर का बचाव किया। नेक्स्ट क्वेश्चन और इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन, हमारे बाल किस विटामिन की कमी से टूटते हैं? विच विटामिन डेफिशिएंसी डज आवर हेयर ब्रेक? ऑप्शन 1 विटामिन ए, ऑप्शन 2 विटामिन बी, ऑप्शन 3 विटामिन सी और ऑप्शन 4 विटामिन डी। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी विटामिन बी। दोस्तों, बालों के लिए सभी विटामिनों की जरूरत होती है, लेकिन विटामिन बी जो कॉम्प्लेक्स है वो बालों को झड़ने के लिए उसकी कमी सबसे ज्यादा है, वो इस पर असर डालती है। तो दोस्तों, ये थी आज की सीरीज। सीरीज कैसी लगी कमेंट करके बताएं। यदि आपको सीरीज पसंद आई है, क्वेश्चन आपको अच्छे लगे हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू वेरी मच।